ओके सो पहले ही वॉर्न कर दूँ दैट फर्स्ट ऑफ ऑल माई हेयर स्टाइल इज़ लुकिंग लाइक अ मशरूम बट एनी वेज इग्नोर दैट. पहले ही मैं वॉर्न कर दूँ दैट दिस वीडियो आई एम नॉट ट्राइंग टू बी योर ट्रैवल बडी वेर आई टीच यू नो दिस प्लेस गो टू दैट प्लेस एक्सेट्रा. आई एम जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग and I'm not professional at this. I am just recording all the memories and accumulating it in one video just for fun. So don't expect any outcome from this video, but please enjoy it because it's fun. Hello everyone, this is me Vaishnavi and welcome to my Kashmir travel vlog. Also welcome my mosquito repellent. अब ये है हमारा एयरपोर्ट लुक और हम पुणे में रहते हैं तो डायरेक्ट फ़्लाइट कश्मीर का मिल नहीं पाया, इसलिए पहले हम जाएंगे दिल्ली एंड देन कश्मीर एंड आते वक्त भी सेम. Completely forgot to take the video from Pune to Delhi, but we have landed in Delhi now. Great start for Kashmir vlog, but anyways, welcome to Kashmir vlog guys, and I'm your host Vaishnavi. This was me when a Pune person lands in Delhi at 10 degree Celsius. यहाँ हम शटल बसेस का वेट कर रहे हैं अपेरेंटली बिकॉज दिल्ली एयरपोर्ट इज़ ह्यूज. ऑल्सो मैंने होशियारी करके कुछ अंदर थर्मल वर्मल पहना नहीं है और अब मेरी फट रही है. From the front, and all seated in row 16 onwards may board from the rear door. What are you Delhi? What the hell are you? कभी कभी ऐसा लगता है इट्स ऑलवेज़ बेटर टू ट्रैवल बाय रोड क्योंकि इट इज़ सो टीडियस यार. फ़्लाइट से ट्रैवल करना 4000 बार चेकिंग, आधा घंटा पहले बोर्डिंग हो जाती है, बस ऐसे ही बिठा देते हैं 40 मिनट, कभी कभी 50 मिनट, चालू ही नहीं करता यार फ़्लाइट. इट्स सुपर अनोइंग. हेलो, सो वी हैव लैंडेड हियर इन कश्मीर, सॉरी जम्मू. और यहाँ से हम जाएंगे अभी एक वैन करके श्रीनगर आई गेस. सो या सो बेसिकली ये जो एयरपोर्ट है जम्मू का ये बहुत टाइनी है एक्चुअली. इतना एडवांस या मतलब एडवांस नहीं बोल सकते बट इट इज़ थोड़ा छोटू क्योंकि यहाँ पे जो लगेज बेल्ट है वो भी सिर्फ 2 है. बट इट्स नाइस, गुड. सरप्राइजिंगली दिल्ली से कम ठंड लगी मुझे यहाँ पे. जम्मू में श्रीनगर की गाड़ी शायद अलाउड नहीं होती है तो हमारे अभी ड्राइवर को ज़रा लेके गए हैं बट ही विल कम बैक. सो दैट्स व्हाई वी आर वेटिंग हियर until he comes and we will then go to Srinagar. अच्छा, ये जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हो ये बेसिकली बन रहा है दिल्ली से डायरेक्ट कश्मीर जाने के लिए, विच इज़ गोइंग टू बी सो इंटरेस्टिंग एंड सो ईजी एक्चुअली. कांट वेट फॉर दिस टू गेट completed. ओके यहाँ हम रुके हैं थोड़ा सा नाश्ता करने. यहाँ पे मैंने 1 पीस ऑफ पनीर पकौड़ा एंड 1 स्पून कर्ड खाया आफ्टर 9 PM. आज 9 AM को आई हैड अ लिटिल because this is what happens when you have motion sickness. Hello everyone. अगर आप जम्मू से श्रीनगर जा रहे हो बाय रोड, प्लीज़ टेक अ स्टॉप हियर बिकॉज एंड डेफिनेटली ट्राई देयर पनीर पकौड़ा. आई लव्ड इट. सो या माई ड्रीम इज़ टू हैव अ लिटिल प्लॉट like this, and there I can cultivate all vegetables, harvest them and live a happy life.
हेलो, टुडे वाज अ सुपर हेक्टिक डे। आज दिन भर ट्रैवलिंग था, सो कुड नॉट रिकॉर्ड मच बिकॉज आई हैव मोशन सिकनेस एंड आई हेट टू से दिस बट एज मच एज आई लव ट्रैवलिंग I equally hate it due to the same reason. So yeah, I mean, I came here and checked in the hotel room. This is the room. Okay, wait, sorry. This is the comfortable room. यहाँ पे हीटर होता है, बेड के नीचे रूम में हीटर है, मस्त है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है. And now I'm eating unhealthy junk food because I was so hungry. I did not eat anything throughout the day because I was vomiting. I have major motion sickness issues. So that was the update for today. And right now it's 7 p.m. और अभी तो मैं बैठी हूँ अपना क्लाइंट फ़ोन लेके बिकॉज आई वॉन्ट टू रिप्लाई एवरीवन. दिन भर आज टाइम नहीं मिला, तो आई एम फिनिशिंग ऑफ दैट थिंग और अभी मैं सोने जाऊँगी जल्दी से जल्दी. और डिनर तो मैंने ना बहुत सारे शंकरपाली खा लिए हैं क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी. मैंने दिन भर कुछ भी नहीं खाया था, कुछ भी नहीं. I mean, एक चम्मच दही और एक पीस पनीर का. That's all that I had in the entire day. Can you imagine, in 24 hours? So anyways, that's one thing. So this was it, day 1 of Kashmir. Okay. Slept at 7 p.m, woke up at 10 p.m. with a very fresh mood and had 2-3 spoons of rice and dal. I was feeling blessed after having some food. And abhi na kahwa leke aa rahe hai, so I'll have that and I'll go to sleep early because tomorrow it is going to be a little hectic again. My eyes, I feel I'm so tired. Best kahwa. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. एंड टुडे इज़ डे 2 जहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे सोनमर्ग. एंड दिस इज़ द वाइब फॉर टुडे. ये मैंने पहना है अच्छा सा डबल लेयर्स, 2-3 लेयर्स. और हाँ, ये तो मेरे कैरी बैग्स है, व्हाटएवर. सो या, दिस इज़ द वाइब फॉर टुडे. हेलो एवरीवन, हम थे सोनमर्ग में. हमारा स्टे था श्रीनगर में और आज डे 2. आइडियली डे 1 है बट डे 2 है एंड वी आर गोइंग टू सोनमर्ग. हियर वी हैव टेकन अ स्टॉप एक्चुअली. यहाँ पे कावा एंजॉय करके देन वी विल प्रोसीड फर्दर. दिस इज़ द व्यू. The weather is beautiful. Sorry. दिन में से मैं 3 बार कावा मिनिमम पीती ही थी बिकॉज आई रियली लव दिस ड्रिंक, रियली एन्जॉय दिस. क्योंकि इतने ठंड मौसम में इतना सही लगता है ये एन्जॉय करना विद द व्यू इज़ वेल. फाइनली केम टू सोनमार्ग और यहाँ पे आते ही बर्फ़ चालू हो गई थी. इतनी स्नोफॉल थी. हम आते ही के साथ लगी हमको स्नोफॉल और जाने तक स्नोफॉल हमने एंजॉय की. बहुत सारी स्नोफॉल, बहुत सफ़ेद एकदम क्लीन बर्फ़, मज़ा ही आ गया. और यहाँ पे हम लोग शेकोटी ले रहे हैं. इट्स अमेजिंग. मेरा हाथ पूरी तरीके से फ्रीज़ हो चुका है, इतनी ठंड है यहाँ. मेरे ग्लव्स मोस्ट ऑफ़ द टाइम निकाले हुए थे क्योंकि ग्लव्स पहनकर यू कैन नॉट ऑपरेट योर फ़ोन. एंड इसलिए हम यहाँ बॉनफायर एंजॉय कर रहे हैं.
और एक एवरेज भुट्टा सोनमर्ग में इतना अच्छा लग सकता है, मैं आपको बता नहीं सकती। आई स्वेयर टू गॉड। हाथ पैर इतने ठंडे हो गए हैं कि बात भी करने नहीं आ रही है बिल्कुल। ओठ भी पूरे ठंडे हो चुके हैं। बाप रे, इधर ही कार्डियो हो गया। This is so beautiful. हेलो। सोनमर्ग के बाद हम गए, एक्चुअली हम आ रहे थे होटल पे, लेकिन वहाँ पे बीच में एक मस्त सीख कबाब एंड सही वाले स्टार्टर्स वाला एक बंदा था, तो हम लोगों ने वहाँ पे रुकाई गाड़ी, बहुत सारा ठूसा एंड नाउ आई एम हियर इन द बेड। मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, इनफैक्ट मैं एक्चुअली लेके ही नहीं गई अपना फ़ोन। भले ही कपड़े कल के लग रहे हैं, बट दिस इज़ अनदर डे। तो या जो इंसान एक दिन में 2 बार नहाता था, अब वो इंसान 2 दिन में 1 बार नहा रहा है। इट्स वेरी वियर्ड, बट या दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डे 3, जहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे गुलमर्ग। और ये हमने लिया है स्लेज, जो आपने पीछे देखा, और ये जो है वो गंडोला राइड है। बहुत ही ब्रीफ वीडियोस है, बट या इसके बारे में मैंने डिटेल में एकदम लास्ट में बात की है, सो डू चेक दैट आउट, ओके। एंड यहाँ पे भी हम आते ही बहुत सारी बर्फ़ हो रही थी, स्नोफॉल हो रहा था, एंड इट वाज अमेजिंग, आई मीन ब्यूटिफुल टू सी। गंडोला राइड के लिए हमको 3 घंटे लग गए। एक प्रो टिप है कि आप एकदम मॉर्निंग में 7 o'clock को ही आ जाओ यहाँ पे, सो दैट यू कैन एन्जॉय इट फास्ट। एंड ये हम जा रहे हैं वापस अपने टीटी के पास, मतलब बस के पास। या इतनी सारी गर्दी देखो। वेलकम टू डे 4, और आज हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं, एंड दिस इज़ द वाइब फॉर टुडे बाय द वे। और हम आए हैं निशात गार्डन सबसे पहले। वी विल जस्ट सी, यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी ट्रीज़ है, या जिस हिसाब से इसको क्लीन रखा गया है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है, मतलब एकदम ही फ़ोटोजेनिक प्लेस है। सो आई फील दैट यू शुड बी विजिटिंग दिस वंस इफ़ यू कम टू कश्मीर। आज एटलीस्ट आई कैन सर्वाइव, पुणेकर कैन सर्वाइव हियर इन कश्मीर, बिकॉज अभी थोड़ा सा धूप आया है। तो या आई एम नॉट वेयरिंग टू मैनी लेयर्स टुडे, बट फीलिंग रियली नाइस, क्योंकि बहुत सारे लेयर्स अगर पहनते हो तो बहुत घुटन सा फील होता है, बट आदत भी नहीं है ना। बट या दिस इज़ माई वाइब टुडे। गॉट दीज 10 different seeds from this garden for Pune. निशात गार्डन से निकलकर हम बैठे शिकारा राइड पे, एंड चेक इन करेंगे 1 डे के लिए हमारे हाउस बोट में। चेक इन करते ही वी विल इमीडिएटली टेक 1 hour ऑफ आवर शिकारा राइड, जो पैकेज में इंक्लूडेड है, एंड देन एक्सप्लोर करेंगे थोड़े लोकल मार्केट्स। बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए हैं मैंने यहाँ पे। इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस। दिस इज़ आवर स्टे।
शिकारा राइड जो आपके लिए करवाते हैं वो आपके लिए ऐसे ही लोकल सॉन्ग्स बजवाएंगे सो दैट यू कैन एन्जॉय योर राइड इवन मोर। मेरे पीछे पूरा मार्केट है अभी, यहाँ पे अलग अलग तरह की चीज़ें लोग बेचते हैं। इट्स रियली फन टू एक्सपीरियंस दिस। क्या कहा था मैंने? कावा इज़ मैंडेटरी नो मैटर वेयर यू आर इन कश्मीर। ये सामने जो भी आप देख रहे हो दीज आर नॉट हाउस बोट्स, ये है पूरा मीना बाज़ार जो डल लेक के अंदर का जो मार्केट है दैट इज़, सो इट्स रियली नाइस। ये है पूरा मीना बाज़ार जैसे आप देख सकते हो। इट्स प्रिटी फेमस बट यही सारी चीज़ें आपको बाहर भी मिल जाएंगी। अब हम आए हैं मक्का मार्केट। एज़ यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं, नॉट ओनली ड्राई फ्रूट्स जैसे कि कपड़े, जैसे कि अभी आप देख रहे हो बहुत अच्छे रेट्स में आपको मिल सकते हैं यहाँ पे। यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू बारगेन। आपको 1000 की चीज़ 300-400 में भी मिल जाएगी। यहाँ से भी हमने कुछ चीज़ें ली, बहुत सारी नहीं बट कुछ अच्छी चीज़ें, एंड देन केम बैक टू अ हाउस बोट। ये है पूरा नज़ारा रात का, बहुत प्यारा लगता है डल लेक रात के टाइम पे। एंड दिस इज़ अ एंटायर हाउस बोट। हाउस बोट भी बहुत अच्छी है, वैसे तो यूजुअली ऐसी ही होती है। यू कैन अंडरस्टैंड कि एक हाउस बोट को मेंटेन करने में ज़्यादा एक्सपेंसेस लगते हैं दैन अ नॉर्मल होटल, एंड इट्स ऑल मेड ऑफ वुडन एंड इट्स ऑल ब्यूटीफुल यार। नहीं हो जाता, उसमें जलाते रहेंगे, वो जलता रहेगा। अच्छा ऐसा रहता हाँ है। जी, अभी तो नहीं होगा ना? अभी भी होगा। अभी भी गर्म होगा? हाँ जी, गर्म है उसमें अभी भी। अच्छा। आप किस रूम में? फर्स्ट वाले रूम में। हाँ वहाँ लेफ्ट साइड में आएगा। तो अभी लाइट नहीं है तो उधर पानी है, गर्म नहीं है? हाँ, गर्म पानी है क्योंकि लाइट जल रखी थी ना पहले, अभी 6 बजे लाइट गई है। अच्छा तो उसमें गर्म पानी है गर्म गीजर पानी, में? हाँ जी। आएगा? हाँ अभी बेसिन में नहीं, खाली बेसिक में भी आएगा। लेफ्ट वॉश में। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डे 5 इन कश्मीर। और आज हम श्रीनगर से निकलकर पहलगाम के होटल पे जाएंगे फॉर अनदर 2 डेज़। और आज का दिन भी ट्रैवलिंग एंड लोकल मार्केट्स में जाएगा। पहलगाम जाते वक्त रास्ते में एक शॉप दिखी तो सोचा यहीं से केसर का और बाकी का जो लोकल सामान है वो उठाया जाए। और ये सर हमको केसर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, सो ध्यान से सुनना। टेस्ट करते हैं ना, केसर में हल्का सा कड़वाट आना चाहिए। आप इसमें एक दाना जीप पे डालो, इसको जीप पे मॉइस्चर देना होता है। मॉइस्चर देने से क्या होता है, इसमें हल्का सा कड़वाट आएगा। मैंने देखा है पहले, आइडिया नहीं। अभी खा लिया। आप इसको ऐसे ही छोड़ लीजिए, ये भी जब तक नमी नहीं पकड़ेगा ना तब तक ये कलर नहीं छोड़ेगा। ये केसर की पहचान रहती है, केसर की ये भी पहचान रहती है। केसर का आगे वाला टिप मोटा रहना चाहिए, जैसे इस फूल में है। और थ्रेड की तरह वो डिवाइड हो जाता है। हाँ, ये तो क्या होता है कि इसको कितना भी हम ऐसे अगर हम इसको कलर डुप्लीकेट वाली में भी आता है, जो आर्टिफिशियल वाला आता है ना, उसमें भी कलर, इसमें लेकिन पे टेस्ट आता है, कड़वा, हाँ बिटर टेस्ट आता है। और केसर कितना भी आप 1% के लिए केसर इतना ही यूज करना है सर। 1% के लिए इतना ही केसर करना है, दिन के लिए इतना ही केसर यूज करना है। इसको ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना होता है, तब बोलते हैं कि केसर गर्म होता है, वरना केसर गर्म नहीं होता है। हम ड्राई फ्रूट एक ही बार खाएंगे ना सर, वो भी गर्मी देता है सर। केसर को इतना ही यूज़ करोगे, रेगुलर यूज़ करोगे, ये मेडिकली बहुत फ़ायदा देता है। बच्चों को अगर देना होता है इसका हाफ ही देना होता है, बच्चों के लिए इसका हाफ ही देना होता है। और केसर के बाद रहता है हमारा दूसरा, आपको पता है कि ये इसका फ़ायदा कितना रहता है, इसमें बेशुमार फ़ायदे रहते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में लेडीज लेते हैं उनके लिए अच्छा रहता है, इसीलिए केसर दूध दिया जाता है ना? हाँ केसर दूध। उसके बगैर भी आप ये यूज़ करोगे ना, ये हार्ट के लिए अच्छा रहता है, स्किन के लिए अच्छा रहता है, आँखों की रोशनी के लिए अच्छा रहता है, मेमोरी के लिए अच्छा रहता है, चेस्ट के लिए अच्छा रहता है, हर एक। ये है उनका कार्ड जहाँ से हमने केसर और बाकी की चीज़ों की शॉपिंग की है। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, आपको कोई और शॉप में जाना है आप जा सकते हो। ये तो मैं बस दिखा रही हूँ आपको ताकि आप
आपको पता चले कि हमने कहाँ से लिया था एंड ऑल ऑफ दैट। एंड आई पर्सनली लाइक ऑल द प्रोडक्ट्स जो भी वो हमको प्रोवाइड कर रहे थे। मुझे कुछ पैसे नहीं मिले हैं टू प्रमोट दिस। आई होप आई एम क्लियर। मैं ये इसलिए डिस्प्ले कर रही हूँ क्योंकि वो लोग आई थिंक डिलीवरी भी करते हैं ऑल ओवर इंडिया। सो ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, इफ़ यू वांट एट योर ओन रिस्क यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट देम एंड आप मंगा सकते हो आपको जो चाहिए वैरायटी। केसर की शॉपिंग करने के बाद हम गए बैट मार्केट। एज यू कैन सी ये कश्मीरी विलो का पेड़ है, इसका लॉग आता है, फर्स्ट शेप ऐसे दी जाती है। 6 महीने से 1 साल है इसको। ये हाँ, ये सुखाने के लिए ताकि इसका वजन, हाँ, ताकि वजन कम हो जाए। फाइनली टच्ड इन पहलगाम एंड सबसे पहले हमने चेक इन किया। ये होटल हमारे पूरे ट्रिप का सबसे बेस्ट होटल रूम एंड होटल था बिकॉज़ इतना प्यारा उनका बैकयार्ड था, बहुत ब्यूटीफुल सीनरी, व्यूज़ अमेजिंग, बहुत ही प्यारा एनवायरनमेंट भी था एज यू कैन सी, एंड इतना अच्छा व्यू एंड इट वाज आल्सो क्लीन एंड रियली गुड एज वेल द होटल रूम्स। एंड ये देखो कितना प्यारा है, राइट? ओके, सो एज़ यू कैन सी दिस इज़ द होटल रूम। एक बस ओवरव्यू देने के लिए आई एम रिकॉर्डिंग दिस। बहुत अच्छा क्लीन रूम्स, गुड बाथरूम। यहाँ पे है सीटिंग एरिया और इस पर्दे को अगर आप खोलोगे तो बहुत अच्छा आपको नज़ारा दिखेगा। एनीवेज नाउ इट्स डिनर टाइम। यहाँ का खाना भी बहुत डिलीशियस और सिंपल एंड यमी था। एंड फाइनली गेटिंग बैक टू बेड। गुड नाइट गाइज, सी यू टुमारो। हेलो एवरीवन, आई एम इन पहलगाम। यहाँ से बस हाफ एन आवर के डिस्टेंस पे मतलब स्नो वगैरह की जगह है जहाँ पे वी कैन गो। आई मीन वी आर गोइंग टुडे। आई नो दैट मैंने एक्चुअली ये जो व्लॉग मैंने स्टार्ट किया, आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट इट। आई डिड नॉट डिड इट ऑन by thinking that it is a professional vlogging of travel vlog or something like that. I just did it because like out of fun. And if you actually see my Goa trip ka video, I went there just for 4 days, but फिर भी it was like 40 minutes long video. But I don't think कि ये 8 दिन का ट्रिप कश्मीर का ज़्यादा कुछ लंबा होने वाला है वीडियो में। दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन अ बीच पर्सन विजिट्स माउंटेन्स, दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड, बट नो दैट्स नॉट ट्रू। आई एन्जॉयड अ लॉट। पहलगाम से नाउ करंटली आई एम इन पहलगाम। इफ़ यू कैन सी दिस, बहुत ही प्यारा है और ये हमारा स्टे है। दिस इज़ अ स्टे, ओके। वो हमारी वैन है वहाँ पे खड़ी हुई। कल सुबह आज 14 फरवरी है बाय द वे। कल सुबह 15 को मॉर्निंग में ही यहाँ से चेकआउट करेंगे हम। एंड चेकआउट के बाद डायरेक्टली गो टू द एयरपोर्ट। यहाँ से 6-7 घंटे का राइड है। everyone who is working here is just looking at me like as if I'm a crazy human being. It's just really a good experience, and I think it is true that if you want to experience good climate, if you want to experience fresh water, if you want to experience heaven on earth, you have to come to Kashmir at least once in your life. मेरा तो 5 बार हो चुका है, so now it's done for me, done and dusted. But yeah, you should come once. ये वाले होटल का सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ओके। ये पीछे हमारा होटल है, यहाँ से जीना उतर के। Isn't it the best thing ever? Like, it's beautiful. ये जो आप देख रहे हो हॉर्सेस, अभी यहाँ पे बारगेनिंग चलेगा। हमारे 9 लोग हैं, आप कितने में हॉर्स दोगे वगैरह वगैरह, ताकि हम ऊपर जा सके, देख सके। आप चल के नहीं जा सकते अपेरेंटली। एंड नाउ वी आर ट्रैवलिंग टू आरू वैली
बेताब वैली, चंदनवाड़ी, ये सारी चीज़ें अभी अभी हम देखेंगे. सो यस, एन्जॉय. तो दिस इज़ लाइक ड्राई फ्रूट्स होते हैं अलग अलग टाइप के, बहुत यम्मी लगते हैं. माय फेवरेट वाज मैंगो, सो इफ़ यू कम योर डू ट्राई इट. अभी मैं एक छोटे से नैप से उठी हूँ एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट माय जिम फोटोज बिकॉज आई हैड अ लिटिल टाइम इन माय हैंड बिकॉज आई एम जस्ट सिटिंग हियर रिलैक्सिंग एंड आई कांट एक्सप्लेन हाउ मच आई मिस माय जिम. सच कहूँ तो आई एम नॉट रियली a fond of traveling that much. I like traveling, but not to an extreme level where you're traveling in every month people go visit places and do stuff, and amazing, good for them, but I don't know, it's just not in me. I like my very stable life where I get to do the same thing every day. There is no instability or that kind of stuff where I have to adjust with the food, adjust with my sleep and all of those things. I am that kind of a person who likes my schedule, who likes to have a very simple schedule in life and to follow that. Kashmir never disappoints me with the views, with the scenery, with everything, the food and everything. Feeling so grateful, so grateful. I am literally in this moment right now. Since past 6-7 days, I have been in the moment, like in the moment, enjoying all of these things, and for me that has been really hard, while growing up, being in the moment. So I'm so happy I've done that, in this trip or in past few months or year, you can say. And I'm 1000% sure once I go home, once I settle in my routine, I am damn sure that I'm gonna miss Kashmir. I'm damn sure that I would want to travel more. It's chilly here, but it's beautiful. I'm just looking at these mountains, sitting here in my TT. I'm just realizing how small we are in this entire world. I just want to say that please enjoy. That is all. I don't know why I'm being so dramatic. I think I will not even upload these videos, but this is what I'm feeling right now, and I wanted to record this. Also, the light is not supporting me, so my skin is looking dull today. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डे 7 वेयर वी विल ट्रैवल बैक टू पुणे. आज पूरा दिन ट्रैवल है. ये है इतना प्यारा व्यू फ्रॉम द होटल दैट वी टुक अ स्टॉप एट टू ईट समथिंग. ऑल्सो दीज आर द लोकल मिठाइज जो हमने सोचा कि थोड़ा ले लेते हैं पुणे के लिए. एंड फाइनली केम बैक टू दिल्ली एंड नाउ फ्लाइंग बैक टू पुणे. फाइनली बैक इन पुणे. आई एम सिटिंग हियर in the lobby of my building because चाबी मेरे भाई के पास है. Okay, bye. Hi. Finally came back to Pune today. Landed in Pune at 2 a.m. Came back home. Slept like a baby. Slept like a baby on my own bed. Felt so good at 33 degrees Celsius. In the morning today, woke up at 8 o'clock. पूरा बैग खाली किया, सब रेडी किया, और आज उपवास है चतुर्थी का, सो कैन नॉट इवन ईट अ लॉट. सो आई डिड दैट. फिर नहाए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अच्छे से स्नान किया, सर धोए, और अजीब सा हल्कापन लग रहा है शरीर में सर धोने के बाद, शरीर धोने के बाद. आई नेवर एवर पोस्ट my travel photos when I'm traveling because that's too much for me. I mean, I feel that I will just enjoy where I am right now
and then I'll come back home and then I will upload all the photos because that makes more sense, क्योंकि उससे एक तो नज़र भी नहीं लगती है और दूसरा I can just enjoy both the things, right? You get me. So yeah, है वो आपको लेनी पड़ती है. बहुत कैमरा हिल रहा है ना, I know, but you have to be okay with this. ऐसे रखती हूँ मैं, ठीक है. वेट, व्हाट आई डू इज़ मैं कैमरा ही लेके आती हूँ वो. हेलो, सो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैं पहले ही आपको बता दूँ, बट बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड अ कपल ऑफ टाइम्स टू कश्मीर, आई कैन टेल यू अ फ्यू थिंग्स दैट कैन रियली हेल्प यू आउट. ओके, कोई ट्रैवल एक्सपर्ट वगैरह नहीं हूँ मैं, बट आई कैन टेल यू फ्यू थिंग्स दैट you should be knowing. See, if you want to experience snowfall, if you want to experience real winters, you should be going or planning trip to Kashmir from December till February. That is the best time जो आपको snowfall भी experience करने मिलेगा और बहुत सारी snow मिलेगी आपको. जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ऑफ कोर्स समर्स आ जाएगी, एंड द बेस्ट टाइम इन समर्स अगर आपको फ्लावरिंग देखनी है या बाकी की चीज़ें देखनी है, द बेस्ट टाइम इज़ फ्रॉम अप्रैल टू जून. ओके, आई हैव बिन टू कश्मीर दोनों ही टाइम पे. बहुत ही प्यारी जगह है, दोनों ही टाइम पे अपना अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है. बट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू कश्मीर फॉर द फर्स्ट टाइम, आई विल रिकमेंड यू कि आप दिसंबर से मार्च फरवरी के बीच में आप प्लान करो. नाउ इफ़ यू आर प्लानिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मेक श्योर कि आप 10 जगह देखो, कंपेयर करो प्राइजेस क्या है वहाँ पे, फैसिलिटीज़ वगैरह क्या है. ओके, एंड देन ओनली ऑप्ट फॉर द बेस्ट ऑप्शन विच इज़ देयर. अब आपको ऑफकोर्स श्रीनगर जब जम्मू में जब आप एयरपोर्ट पे ड्रॉप होंगे, उसके बाद यू विल बी गेटिंग एक लोकल टीटी या ऐसे कुछ होती है वहाँ पे जो आपको पूरा घुमाएगी, श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग तक लेके जाएगी. बट व्हेन यू विल बी गोइंग फॉर साइट सीइंग, जैसे सोनमर्ग या गुलमर्ग में आप साइट सीइंग में जाओगे, तो आपको आपकी जो वैन होगी जो आपने रेंट मतलब इस पे ली है, वो आपको एक जगह तक लाके छोड़ेगी. बट फॉर साइट सीइंग यू हैव टू ऑप्ट फॉर ऑल द पीपल हु विल बी देयर, लोकल जो लोग होते हैं वो, यूनियन कैब्स जिसको हम बोल सकते हैं, तो दे विल रियली हेल्प यू विथ going there. Now what will happen is that they will charge you a lot, but you should be having the ability to bargain. Okay, मतलब ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको 500 बोलेंगे बट आपको 100 में मिल जाएगी, because the actual worth for that is 100 rupees. So make sure that you bargain really well. Another thing is that clothes to pack. Of course, देखो, if you are planning a trip to Kashmir, it must be around minimum 6 days की तो होगी, right? 7-8 days की भी होती है. So we had gone for 7-8 days. तो ऐसे टाइम पे ना मिनिमम 2 थर्मल वेयर होने चाहिए आपके साथ, क्योंकि क्या होता है यूजुअली ठंडियों के जगह पे वी डोंट रियली वांट टू लाइक टेक स्नान एवरी डे. समटाइम्स ओके, मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ था. आई यूज टू टेक bath every 2 days, like every alternate day, sorry. So we don't want to wear the same clothes inside, because thermal wear is something which is going to touch your skin the first, right? So you will be needing like at least alternate करके आप you would want to wear something. ओके, एंड कैरी अ लॉट ऑफ इनर्स, क्योंकि भीग जाएंगे, कुछ हो जाएगा, आप वहाँ पे धो नहीं सकते हो क्योंकि कपड़े सूखते नहीं है जल्दी से. अपार्ट फ्रॉम दैट बाहर के भी जो कपड़े होते हैं वो स्लाइटली आपको ज़्यादा कैरी करने पड़ेंगे. बट समर्स में ऐसा नहीं होता है, समर्स में इट इज़ स्टिल फाइन मैनेजेबल. इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम ठंडी नहीं होती है, बट बिकॉज ऑफकोर्स इट्स हिमालय, मतलब माउंटेन्स होते हैं, बर्फ़ होती है थोड़ी बहुत, तो जब विंड आती है तो यू फील अ लिटिल चिली, तो देन यू कैन कैरी समथिंग विच इज़ लाइट थर्मल, लाइक लाइट वुलन कपड़े फॉर द समर्स पार्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव टू कन्वर्ट योर सिम कार्ड टू पोस्ट पेड. प्रीपेड यूजुअली हम लोग यूज़ करते हैं, बट प्रीपेड कश्मीर में चलता नहीं है. दैट इज़ बिकॉज वहाँ के कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशंस है, तो आपका सिम काम करना ही बंद कर देगा जम्मू में. ओके, सो मेक श्योर कि वो पोस्ट पेड है, या तो लोकल सिम्स भी आपको मिलते हैं विच आई विल नॉट रियली रिकमेंड. इट्स बेटर दैट यू
do it a postpaid for a month or something like that, you can manage up. ओके सो सोनमर्ग का वहाँ पे आपको बर्फ़ मिलेगी अगेन. वहाँ वो सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, ये तीनों जगहों पे यू हैव टू बाय गम बूट्स. वहाँ पे जो आपको मिलेंगे वो तो आपको लेने ही पड़ते हैं. किती मध्ये घेतलं होतं का आपण गम बूट्स? एक पर 300 ते मिळून होतं तर 300 ना 200 ॲक्च्युली गंबूट होतं, पण ते आपण मिळून काहीतरी 600 रुपये का 350 रुपये असे काहीतरी दिले होते. वेगळे वेगळे होते. गुलमर्गमध्ये वेगळा रेट होता, तिथं वेगळा रेट होता. गुलमर्गमध्ये 600 होता, तर तू 600च मिळून. ओके. आणि ओके म्हणजे शूज आणि जॅकेट मिळून 600 होता. ओके. सो आई जस्ट हैड अ वर्ड विद माई सिस्टर इन लॉ. शी सेड दैट इन जनरली आपको 600 विथ द जैकेट एंड विद द बूट्स आपको उतना पे करना पड़ेगा. आई थिंक वो लोग बहुत ज़्यादा ही मांगते हैं, बट आप लोग 500-600 का रेंज रख सकते हो. बट वी वेंट विद द फैमिली और हमारी 9 जन की फैमिली थी, तो इसलिए हमको और कम रेट में मिला. एक एवरेज हम 500-600 पकड़ के चल सकते हैं. बट नाउ दिस कैन चेंज बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग दिस इन February 2025. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग. गुलमर्ग इज़ अ रियली नाइस प्लेस. वहाँ पे अगर आपको गंडोला राइड आप कर सकते हो. अब गंडोला राइड का क्या सीन है, आपको जब आप जाओगे उस जगह पे, ऑफकोर्स एक जगह पे आपका टीटी आके रुक जाएगा और वो उसके आगे आपको लेके नहीं जा सकता, राइट. बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ लोकल पीपल. तो वो जो यूनियन कैब्स वाले जो लोग होंगे उनका तो वही काम है. वो लोग बोलेंगे आपको कि चलो मैम मैं आपको चलो लेके जाता हूँ गंडोला राइड तक. बट डोंट डू दैट. ऑप्ट फॉर वॉकिंग, क्योंकि इट्स जस्ट 1 किलोमीटर. ओके, इट्स हार्डली 1.5 किलोमीटर्स इट विल बी देयर. सो दैट इज़ वन थिंग दैट यू कैन टेक केयर ऑफ, क्योंकि आपके बहुत सारे पैसे सेव हो जाएंगे. ओके, एंड अगर आप वॉक कर रहे हो तो थोड़ा साइट सीइंग भी कर लोगे, फ़ोटोज़ भी निकाल लोगे. सो या, एंड अगर आपको गंडोला करना है, यू हैव टू बी रेडी फॉर एट 7 AM इन द मॉर्निंग, बिकॉज देन बहुत लाइन हो जाती है, बहुत ज़्यादा लाइन हो जाती है. एंड देन वी वेस्ट टाइम लाइक एनीथिंग. ओके, अब है ना, जब आप गुलमर्ग में जाते हो वो गंडोला राइड में ना, तो वहाँ पे अगर आप पैकेज ऐसे कुछ ले रहे हो तो देयर विल बी वन पर्सन जो है ना आपके साथ चिपका देते हैं वो लोग कि दिस इज़ आवर गाइड. वो आपको गाइड करेंगे. बट होता क्या है, जो आप पेमेंट करने जाते हो एंड में, आपका सब कुछ ट्रैवल वगैरह होने के बाद, सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद, फिर वो बोलते हैं कि हमारे जो एक्सपर्ट आपके साथ आए थे, जो गाइड आपके साथ आए थे, उनका चार्ज अलग से होगा. बट दे विल नॉट डिस्क्लोज ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो मेक श्योर कि आप पहले ये सारी चीज़ें उनसे क्लियर कर दो. स्लेजिंग एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है जो आपको, आई थिंक एवरीवन शुड डू इट. स्लेजिंग मतलब बेसिकली देयर विल बी अ वुडन का लाइक स्केट्स और समथिंग लाइक दैट, जिसके ऊपर आप बैठोगे एंड देन सामने वाला इंसान जो वहाँ पे के लोकलाइट्स होते हैं वो आपको ऐसे खींच के वो लेके जाते हैं एंड देन दे विल शो यू एवरीथिंग लाइक स्नो में. आई थिंक दिस इज़ इवन मोर फन दैन द बाइक्स एंड वो सब, बिकॉज इसका एक अलग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि ये इट्स ऑल लाइक हैंडमेड एंड मैन पावर जिसमें यूज़ होता है. सो इट्स रियली फन. डिस्क्लोज नहीं करूँगी मैं कितने पैसे, बिकॉज इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द वेदर एंड द नंबर ऑफ पीपल ऑल्सो. जो ग्रुप में अगर आप जा रहे हो, 2 लोगों के साथ जा रहे हो, सो इट वेरीज, राइट. श्रीनगर में ही आपको कुछ लोकल मार्केट्स मिलेंगी, जैसे मक्का मार्केट, लाल चौक में, देन दिस ड्राई फ्रूट का सब होता है. डल लेक के सामने भी आपको बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए दिखेंगे. दैट्स जस्ट द लोकल मार्केट दैट यू शुड बी विजिटिंग वंस. वहाँ से आप बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करके बहुत अच्छे चीज़ें आप ले सकते हो वहाँ पे. ओके, दे विल टेल यू एनीथिंग, कुछ भी रेट आपको बोलेंगे. 1000 रुपये की चीज़ मैं 300 में भी लेके आई हूँ वहाँ से. सो यू शुड बी नोइंग कि क्वालिटी आप क्या बाय कर रहे हो. अगर आपका उतना बजट है, अगर आप स्पेंड कर सकते हो, देन डोंट बार्गेन, गिव इट टू देम. बट देन इफ़ यू वांट टू बार्गेन, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन योर टेक ऑन दिस. सो दैट इज़ वन थिंग. देन श्रीनगर में डल लेक है. अब डल लेक में दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव, बट इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आई विल रिकमेंड कि आप हाउस बोट करो. बट अगर आपने ऑलरेडी, अगर यू हैव डन इट, आई विल रिकमेंड कि हाउस बोट में इतना इन्वेस्ट मत करो, या तो फिर देन इन्वेस्ट इन अ वेरी गुड हाउस बोट जहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल है. मतलब थोड़ा आप एक्स्ट्रा पे करके यू जस्ट एक्सपीरियंस दैट, बिकॉज इफ यू आर गोइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आई फील
बुक समथिंग, मतलब थोड़े और पैसे दे के जस्ट बुक अ लिटिल कंफर्टेबल स्टे इन द हाउस बोट, बिकॉज आई विल टेल यू हाउस बोट में होता क्या है ना, no matter how much ever the clean the bathrooms or the house boat is, at the end of the day it is a house boat and उसका maintenance ज़्यादा होता है, उसका खर्चा ज़्यादा होता है, because उसको maintain करने में बहुत ज़्यादा मैन पावर लगती है. तो कहीं ना कहीं आई फील कि वो कंफर्ट लेवल शायद आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, या कंफर्ट नहीं बट आपको वो क्लिनलीनेस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़े, या स्लाइटली मे बी नॉट एज क्लीन बाथरूम्स जो हमको यूजुअली होटल्स में मिलते हैं. सो दैट इज़ समथिंग विच आई वॉन्ट टू से कि हो सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है आपके साथ, बट आई डिड एक्सपीरियंस 2 to 3 times हाउस बोट एंड आई एम डन विद इट लाइक अ बस. एक्सपीरियंस्ड इट इनफ. सो वो एक है, ठीक है, बट कर लो एक्सपीरियंस अगर आपने नहीं किया होगा तो. श्रीनगर में लोकल गार्डन्स भी बहुत, लाइक मुगल गार्डन्स भी बहुत है, दैट आई फील यू शुड बी गोइंग देयर. वहाँ पे ना आपको 100 रुपीज़ के 10 सीड्स के पैकेट्स भी मिलते हैं. तो वहाँ के जो गार्डनर होते हैं ना, उनको आप बोल सकते हो कि आपको विंटर के सीड्स चाहिए या समर्स के सीड्स चाहिए. तो आपने देखा होगा शायद वीडियो में, तो मैंने भी लिए 100 के 10 लिए, जो उसमें अच्छा खासा क्वांटिटी मिलता है. यू कैन डिवाइड इट इनटू 2 हाउसेज ऑल्सो इफ़ यू वांट टू. तो वो आपको बस उनको बोलना है कि समर सीड्स चाहिए, सो दैट दे विल गिव दैट, सो दैट आप कोई भी घर आके यू कैन जस्ट प्लांट इट. ग्रेट. सो कश्मीर इज़ वेरी सेफ टू ट्रैवल, बट फिर भी मेक श्योर दैट अगर आप 2 लोग जा रहे हो, 3 लोग जा रहे हो, मेक श्योर कि आप साथ में ही रहो. इट्स बेटर टू ऑलवेज कॉन्टैक्ट ईच अदर. अगर आप बहुत बड़े ग्रुप में जा रहे हो तो ग्रुप्स बना के जाओ. सो इट्स ऑलवेज बेटर, क्योंकि वो लास्ट हैसल वैसल थोड़ा अवॉइड करने के लिए. एंड लोकल लाइट्स की भी मानो, जो आपके जो मेन ड्राइवर होंगे जिसके साथ आप 6-7 दिन रहने वाले हो, उनके साथ भी एक थोड़ा अच्छा बॉन्ड बना लो, सो दैट ही विल ऑल्सो बी एबल टू टेल यू फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स एक्सेट्रा. नाउ आई टेल यू, श्रीनगर से जब हम पहलगाम जा रहे थे वो टाइम पे बीच में हम लोग रुके थे फॉर खरीदी, फॉर द बैट मार्केट था वहाँ पे, और केसर खरीदने के लिए हम लोग रुके थे. तो जहाँ से हमने केसर ख़रीदा था उसका मैं फ़ोटो लगा दूँगी यहाँ पे. ऑलमोस्ट 26,000 की हमने शॉपिंग की, बट वी वर ऑल्सो बहुत ज़्यादा लोग. ओके, बट आई फील दैट इफ़ यू गॉन देयर, आई फील कि इट्स बेटर टू गिफ्ट समवन दैट 1 ग्राम ऑफ गिफ्टिंग पैक्स जो मिलते हैं केसर के, वो गिफ्ट करने में बड़े अच्छे लगते हैं और बहुत ही यूज़फुल भी होते हैं. तो रैदर देन गिफ्टिंग एनीथिंग लाइक बहुत हैवी कोट्स या ऐसे कुछ, क्योंकि यू हैव टू ट्रैवल बैक ऑल्सो टू योर सिटी, तो आपकी बैग्स भी हैवी हो जाएगी, वेट ज़्यादा हो जाएगा. सो इट्स बेटर टू कैरी, कंफर्टेबल भी होता है टू कैरी ऑल दी स्मॉल थिंग्स. तो वो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट. और बहुत सारी चीज़ें जैसे शिलाजीत है या ऐसी कुछ जो चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमको कमर्शियली थोड़ी मिक्स्ड मिलती है, जो बहुत ही प्योर फॉर्म में नहीं मिलती है, वो सारी चीज़ें आप ले सकते हो ये सारे शॉप्स से, बिकॉज दीज पीपल आर रियली, दे गिव यू ऑथेंटिक थिंग्स. देन हमने बैट भी ली बैट मार्केट से, जो आपको बैट 15,000 की पड़ेगी, वो वहाँ पे आपको 2-3 हज़ार में मिल जाएगी. तो दैट इज़ वेरी नाइस. और क्या करना है, अगर आप बैट ले रहे हो तो यू कैन नॉट कैरी द बैट इन द सूटकेस प्रॉबेबली, बिकॉज बहुत बड़ी होगी वो बैट. तो क्या करना है, जिनके पास से भी आप बैट खरीदोगे वहाँ पे, जस्ट टेल देम कि ये मुझे आप कुरियर कर दो, मैं आपको हाफ पेमेंट अभी करता हूँ, हाफ पेमेंट बाद में करता हूँ, या जो भी है उनके साथ बात कर लो, उनको बोलो कि ये प्लीज़ मुझे कुरियर में दे देना करके. So they will directly like courier it to your place. Whatever extra charges that they will be taking, that will be better than taking the bag you yourself in the flight. That will be too much of a hassle. So that is one thing. That is all I guess. अजून मी काय मिस नाही करत ना बेबी. I think I covered everything. कावा बहुत important है. One thing which I regret a lot कि मैंने वो पिंक टी ट्राई ही नहीं की. वो उनकी थोड़ी नमकीन चाय बोलता है वो लोग, वो मैंने पी ही नहीं, मुझे पीनी थी वहाँ पे. एंड इफ़ यू आर विजिटिंग प्लीज़ ड्रिंक दैट, एंड ऑल्सो ड्रिंक अ लॉट ऑफ कावा.
बट आई गिव यू अ सजेशन कि आप जब आ रहे हो वापस से आपके शहर में, डोंट ब्रिंग द कावा पैकेट्स जो आपको मिलता है, क्योंकि घर आके उसका टेस्ट अलग ही हो जाता है, मतलब वो टेस्ट वैसा लगता ही नहीं है. ओके, कावा इज़ कावा व्हेन यू हैव टू एन्जॉय इट इन कश्मीर. सो दैट इज़ वन थिंग. या दैट्स ऑल. आई थिंक मैंने बहुत कावा पिया है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे, बट मैं वो पिंक टी नहीं पी पाई अनफॉर्चुनेटली, बट ठीक है. So वाजवान is also one of the dish that you should be trying if you are a non-vegetarian. और वेजिटेरियंस के लिए आपको एक्चुअली वहाँ पे ना कमल काकड़ी बहुत मिलती है, बट अनफॉर्चुनेटली दे मेक इट एट होम. you will not be able to like have it ऐसे होटल में आपको नहीं मिलेगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ना वहाँ पे सब कुछ ही अभी अवेलेबल. पंजाबी रेस्टोरेंट्स है, इडली सांभर भी मिल गया हमको वहाँ पे. सो एवरी थिंग इज़ देयर. Okay, so I hope you guys liked this video and I hope that this was informative, a little bit informative, कि आपको आपकी ट्रिप प्लान करने में आसानी हो नेक्स्ट टाइम. एंड या ओके.